Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो हमारी वीडियो है वो है अर्लीस्ट प्रेगनेंसी सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय कि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे सबसे पहले कौन से सिम्टम्स आए थे उस बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अर्लीस्ट प्रेगनेंसी सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो उस टाइम पे जो मुझे पीरियड्स मिस होने से पहले जो मुझे सिम्टम्स आए थे, सबसे पहले सिम्टम्स उस बारे में मैं बताऊंगी। और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मेरा अपने सिम्टम्स हैं जो कि उस टाइम पे मैंने तो इग्नोर कर दिए थे, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। बट आप सब ध्यान दीजिएगा सो दैट कि आप उस टाइम से ही अपनी प्रॉपर केयर करें। तो देखिए, जो सबसे पहला सिम्टम मुझे आया था मेरे पीरियड्स मिस होने से भी वीक पहले, एक हफ्ता पहले मुझे आ गया था। तो जो सबसे पहला मैंने सिम्टम नोट किया था, तो मैंने ये नोट किया कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, जो मेरी ब्रेस्ट थी, एक तो उसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हो गया और उसको थोड़ा सा भी टच में करती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे ना दर्द हो रही है, पेन हो रहा है मुझे। तो जो हमारी ब्रेस्ट होती है ना वो सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। वो बहुत ही, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ये तो अलग सा ही चेंज है एक आपकी ब्रेस्ट में। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा प्रेगनेंसी होती है, हमें कंसीव होता है, तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी ब्रेस्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमारी बॉडी तैयार हो रही होती है। तो ये पहला सिम्टम था। सेकेंड सिम्टम जो था वो ये था एक्ने का। मुझे ना एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, मुझे ना यहाँ पे पिंपल्स हो गए। तो मैंने सोचा कि मे बी मैंने कुछ गरम खा लिया होगा इसलिए मुझे पिंपल्स हो गए। लेकिन वो इसलिए पिंपल्स नहीं हुए थे कि मैंने गरम खाया था कुछ, वो इसलिए पिंपल्स हुए थे क्योंकि वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से हुए थे और मुझे कंसीव हो चुका था, लेकिन मैं उस चीज़ को जज नहीं कर पाई। देन कम्स द थर्ड सिम्टम। थर्ड सिम्टम जो होता है वो होता है लाइट स्पॉटिंग। जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, जैसे 2-3 दिन रहते हैं या फिर 4 to 5 days रहते हैं, तो पीरियड्स आने से 2-3 दिन पहले हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है। तो हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें पीरियड्स आने वाले हैं या फिर ये पीरियड्स की वजह से स्पॉटिंग हो गई है। ये लेकिन होती इसलिए है क्योंकि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जो एग फर्टिलाइज हुआ होता है वो यूट्रस में जाके दीवार में, जहाँ पे जब वो चिपकता है इम्प्लांट होता है, तो जब वो इम्प्लांट होता है तो वो थोड़ा सा कुरेदता है वहाँ पे, ठीक है, अपनी जगह बनाता है, वहाँ पे फिक्स होता है। तो जिसकी वजह से वो जो ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है और हमें लगता है कि पीरियड्स की वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। तो नेक्स्ट जो सिम्टम था मुझे वो था ब्लॉटिंग का। मुझे क्या फ़ील होना शुरू हुआ पीरियड्स आने से काफ़ी टाइम पहले, मतलब ये मुझे फ़ील हुआ कि मेरा पेट ना भारी-भारी रहने लग पड़ा, भरा-भरा लगता था। मैं सोचती थी मैंने खाया भी इतना कुछ नहीं है, तो ये इतना भारी क्यों लग रहा है, भरा-भरा क्यों लग रहा है। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्पटम था कि हमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ आने लग पड़ते हैं, कॉन्स्टिपेशंस के इश्यू होने लग पड़ते हैं और हमें लगता है कि भरा हुआ है पेट, शायद ब्लॉटिंग सा फ़ील होता है। तो ये भी प्रेगनेंसी सिम्पटम था उस टाइम पे मुझे। तो अगला जो सिम्पटम था मुझे वो था हेडेक का। तो हेडेक का भी सिम्पटम होता है जब आपको कंसीव हो जाता है। ये एक तो इस वजह से भी हो सकता है कि माइट भी आपको हाई बीपी का कहीं प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आपको बीपी का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो ये सिम्पटम प्रेगनेंसी का भी होता है। या फिर क्योंकि उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं बाहर गई थी, मैं पूरा दिन घूमी और मुझे थकावट हो गई और जिसकी वजह से मुझे सर दर्द हो गया। तो नहीं, ये जो हेडेक था, लेकिन ये हेडेक ऐसा नहीं था जो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, नहीं। ये हल्का-हल्का दर्द हो रहा था, इतना एक्सेस में इतना एक्सट्रीम पेन नहीं था, ठीक है? तो ये भी एक सिम्पटम था। देन कम्स द नेक्स्ट सिम्पटम। जो अगला सिम्पटम था वो था लोअर बैक पेन का। तो जब हमें कंसीव होता है ना तो हमारी जो बॉडी है वो हार्मोन रिलीज करती है रिलैक्सिंग। उससे क्या होता है कि हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं बॉडी के, वो रिलैक्स कर देती है उसको, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, वो बड़ा होता है, तो उस हिसाब से बॉडी भी तो थोड़ा सा, मतलब अपने आप को एक्सपैंड करती है ना, जैसे जैसे बम्प बाहर आता है, बेबी बम्प। तो आपके जो लोअर बैक है, लोअर बैक में भी वहाँ पे पेन आता है, लेकिन हम उसको भी कंफ्यूज कर देते हैं पीरियड के पेन के साथ कि मे बी ये पीरियड्स आने की वजह से हमें कमर पे दर्द हो रही है। तो क्योंकि मुझे जो है, मुझे बैक में पेन नहीं आता था जब मुझे पीरियड्स आने वाले होते थे,
तब मुझे डाउट हुआ कि नहीं, ये पेन मुझे पहले होता नहीं था, बैक में कभी नहीं हुआ, तो ये इस बार क्यों बैक में हुआ। सो ये भी एक आपका सिम्टम है जिससे आप जज कर सकते हैं अगर ऐसे पहले कभी भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये मेरे खुद के सिम्टम्स हैं जो मैंने खुद फेस किए हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने तो उस टाइम पे इतना तवज्जो नहीं दिया था, इतना नोटिस आउट नहीं किया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना नहीं ऐसे सोचती थी कि हाँ कंसीव हो ही जाए, इतना मतलब मैं स्ट्रेस नहीं लेती थी, मैं फ्री माइंड रहती थी। लेकिन आपको इस चीज़ से एक्सपीरियंस मिलेगा, आप नोटिस आउट कर सकते हैं कि आपको भी क्या ये सिम्टम्स हैं। अगर हैं तो दिस मीन्स कि आप भी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि पीरियड्स मिस होने से पहले कौन से ऐसे प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हाँ हमें कंसीव हो चुका है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।